जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। 2023 यानी इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार नए साल का आवागमन होने वाला है। तो 2023 हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। बात हम कर रहे हैं सिंह राशि कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये जो साल है, ये 2023 है, क्या कुछ लेके आया है, क्या उपलब्धियां मिलेंगी, क्या सावधानी इन लोगों को बरतनी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि ये जो राशिफल देखिए आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। राशिफल स्टार्ट करने से पहले पहले समझते हैं थोड़ा सा कि सिंह राशि वाले जातक होते कैसे हैं। देखिए, सिंह राशि का जो स्वामी होता है वो होता है सूर्य। जैसे सूर्य चमकता है वैसे ही इनके व्यक्तित्व में भी एक चमक होती है। ये निडर होते हैं, साहसी होते हैं, आत्मविश्वास इनमें भरपूर होता है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ एक तरह की अपनी छाप छोड़ के आते हैं। ये आत्मसम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर इनको क्षमा किसी को करनी पड़े तो ये क्षमा तो सबको कर देंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इनके आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचाता है तो ये उस मामले में समझौता नहीं करते हैं। यानी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना इन्हें बहुत अधिक प्रिय है। यानी ये आत्मसम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। साहसी तो होते ही हैं। किसी भी तरीके की जब मुश्किलें जीवन में आती हैं तो उस कठिनाइयों से कैसे निपटना है इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। यानी कि ये इतने बैलेंसिंग होते हैं कि अपनी मुश्किलों को कैसे निकाल लेते हैं ये पता ही नहीं लगता। इनमें बहुत ज़्यादा एक तरह से धैर्य भी होता है, लेकिन अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। स्ट्रगल इनकी लाइफ में बहुत होता है, लेकिन जीवन में ये तरक्की भी बहुत पाते हैं और एक औहदा भी इन लोगों को मिलता है। तो ये तो थी कुछ विशेषताएं इनके बारे में। अब इनके लिए ये साल कैसा जाएगा, तो पहले समझते हैं कि ग्रहों का क्या गोचर होगा। 1 जनवरी को यानी 1 जनवरी को ग्रहों का गोचर किस तरह से होगा। देखिए, मंगल जो है आपके 10वें खाने में यानी कि वृषभ राशि के होंगे, जो कि वक्रगत स्थिति में है। सूर्य बुध जो है वो धनु राशि में है। सूर्य 14 तारीख के बाद मकर संक्रांति पे वाले दिन मकर राशि में चले जाएंगे, वहीं बुध भी मकर राशि में आ जाएंगे। शनि और शुक्र जो हैं वो मकर राशि में है। हालांकि शनि कुंभ राशि में आ जाएंगे 17 जनवरी को। तो राशि परिवर्तन करेंगे, अपना विशेष जो राशि परिवर्तन करेंगे शनि, वो 17 जनवरी को कर लेंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे। गुरु है मीन राशि के अष्टम में है, आपके अपनी राशि में है, जो कि अप्रैल तक रहेंगे। राहु और चंद्रमा, देखिए चंद्रमा जो होता है वो हर 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन करता है, लेकिन 1 जनवरी की बात हो रही है तो राहु के साथ चंद्रमा है, जो कि आपके भाग्य भाव यानी नवम भाव में है। केतु तुला राशि में है। तो ये तो थे ग्रहों के बारे में कि उस दिन यानी कि 1 जनवरी को ग्रह कहाँ गोचर करेंगे। अब इसी के अनुसार हम प्रेडिक्शन करेंगे कि पूरा साल हमारा कैसा जाएगा। तो पहले आपका स्वास्थ्य ले लेते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य यानी हेल्थ अगर अच्छी नहीं होगी तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो खुशी की बात यह है कि पूरा साल आपका हेल्थ से रिलेटेड आपके जो भी इशू थे वो ख़त्म होते नज़र आएंगे। आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, यानी कि जो पुरानी बीमारी हैं उनसे आपको निजात मिलेगी। बस आपको जो ध्यान रखना है वो 22 अप्रैल के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है पेट की तरफ से आपको दिक्कत हो जाए, यानी कि पेट में या इन्फेक्शन हो सकता है या लीवर से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। तो 22 अप्रैल से लेके 8 नवंबर के बीच में पेट संबंधित प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि पूरा साल आपका ऐसी कोई मेजर बीमारी नहीं है, पूरे साल आपको अप डाउन तो रहेगा। देखिए, मौसमी बीमारियों के अलावा ऐसी कोई मेजर दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन यही है कि आपको पेट संबंधित प्रॉब्लम, इन्फेक्शन से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है 22 अप्रैल से लेके 8 नवंबर के बीच में। तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपकी बिजनेस की बात करें तो जैसे बताया, बिजनेस का जो मालिक है वो होता है शुक्र, और शुक्र की स्थिति काफ़ी अच्छी चल रही है। शुक्र अभी तो मकर राशि में है, उसके बाद वो 7वें घर में आ जाएंगे यानी कुंभ राशि में आएंगे। तो आपको पार्टनरशिप से लाभ मिल सकता है, काम
में तरक्की हो सकती है, नए स्रोत आपके बन सकते हैं। अगर आप काम बढ़ाने की सोच रहे हैं या जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं तो वो आप बिल्कुल रिस्क उठा सकते हैं। आप घबरा जाते हैं कि पता नहीं मेरे आगे काम होगा नहीं होगा, लेकिन आप इस साल रिस्क ले सकते हैं। ये सोचिए 2020 से लेके और 2023 तक आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी आपको, या 2020 से लेके 2022 के बीच में जो आपने स्ट्रगल करा है, वो एक तरह से स्ट्रगल ख़त्म होगा। आपको जो अपॉर्चुनिटी चाहिए वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, नए स्रोत आपके धन के शुरू हो जाएंगे। हो सकता है एक से अधिक आपके काम भी स्टार्ट हो जाए, लेकिन पार्टनरशिप में आपके ब्रेक लग सकता है, वो नवंबर के आसपास हो सकता है। या पार्टनरशिप में कोई अनबन हो जाए जिस वजह से पार्टनरशिप टूटने के चांसेस हैं। अन्यथा अगर आप सेल्फ डिपेंड होकर काम करते हैं, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और सूर्य खुद में ही राजा होता है, तो अगर आप खुद का काम करते हैं तो आपके लिए जो साल है बहुत कुछ लेके आया है। अपना काम स्टार्ट करेंगे और रिस्क लेंगे तो उसमें आपको मुनाफा भी होगा, दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि 2020, 21, 22 में जो आपको दिक्कतें आई थी वो सारी दिक्कतें खत्म होती नजर आएंगी, धन के नए स्रोत बनेंगे और धन से रिलेटेड जो दिक्कत थी वो भी खत्म होगी। मनोरंजन स्थल की आप यात्रा भी कर सकते हैं फैमिली के साथ। थोड़ा सा आपको बस ये ध्यान रखना है, खर्चे पे नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि धन में तो वृद्धि होगी लेकिन उसी हिसाब से आपके खर्चे भी होंगे। अगर विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो कि जो पंचम भाव है वो विद्यार्थी वर्ग के लिए देखा जाता है और इस टाइम सूर्य बुध वहाँ पर हैं। यानी 17 तारीख के बाद आप कोई काम शुरू कर सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड अगर काम करना चाहें तो अप्रैल से पहले पहले कर लीजिए, तो आपका काम ज़रूर बनेगा। क्योंकि गुरु अष्टम में है तो आपको रिसर्च से रिलेटेड आपके काम करा सकते हैं और मार्गी हो चुके हैं, तो आपके जो रुके हुए काम थे वो काम भी होंगे। अप्रैल से पहले पहले अगर आप कोई एजुकेशन गेन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन विद्यार्थियों की खुशी की बात यह है कि पूरा साल आप अगर कोई आप सोच रहे हैं कंपटीशन क्रैक करने की तो वो आपका काम हो जाएगा। कंपटीशन में आपको विजय मिलेगी, क्योंकि इस टाइम शुक्र की स्थिति भी अच्छी रहेगी और गुरु की स्थिति भी अच्छी रहेगी। तो पूरा साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तो विद्यार्थियों के लिए ये खुशी का टाइम है। अगर आपका लव अफेयर की देखें तो उसमें थोड़ी अनबन हो सकती है, क्योंकि सूर्य वहाँ पर हैं और सूर्य जब तक रहेंगे तब तक दिक्कत करेंगे, लेकिन सूर्य मकर संक्रांति के बाद छठे घर में पहुँच जाएंगे, आपके मकर राशि में आ जाएंगे। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने लव पार्टनर के। और दूसरा ये कि किसी तीसरे के आने की वजह से आपके बीच में अनबन हो सकती है, तो उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी यही है कि आपके बीच में जो सुलह है वो अप्रैल से लेके जून के बीच में हो जाएगी। यानी जो अनबन चल रही थी आप दोनों के बीच में वो दूरियां भी खत्म होती नजर आएंगी। तो देखा जाए लव अफेयर के लिए भी आपके लिए टाइम अच्छा ही है। अगर आपकी मैरिज लाइफ के बारे में, परिवार के बारे में बात करें तो काफ़ी हद तक जो चीज़ें सॉल्व होंगी वो अप्रैल के बाद, क्योंकि अप्रैल तक आपके परिवार में विघटन की दिक्कतें हो सकती हैं। आपके जो पार्टनर हैं, मैरिज पार्टनर हैं, उनके उनके स्वास्थ्य को लेके आप चिंतित हो सकते हो, क्योंकि उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है। उसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 17 जून के बाद थोड़ा आपके जो मैरिज पार्टनर हैं, जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, उनको माइग्रेन की बीमारी हो सकती है या आइस से संबंधित कोई दिक्कत आ सकती है, तो उस टाइम आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। 17 जून के बाद कम से कम 2 महीने तक उनको ये दिक्कत रह सकती है, तो थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य को लेके आप चिंतित होंगे। अन्यथा वैसे देखा जाए तो पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको पार्टनर का, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत आने का नहीं चांसेस है। तो ये तो था पूरा 2023 कैसा जाएगा आपका। थोड़ा भाग्य की बात करें तो भाग्य आपका पूरा तरह से सपोर्ट करेगा। हालांकि राहु चंद्रमा बैठे हुए हैं। भाग्य की बात करें तो गुरु जो है जब राशि परिवर्तन करके मीन राशि से मेष राशि में आएंगी, जो कि अप्रैल के बाद होगा, तब आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। क्योंकि गुरु जो जब वहाँ आएंगे नवम भाव में तो आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। आपके काम भी बनने स्टार्ट होंगे। धन से रिलेटेड जो आप धन संचय नहीं कर पा रहे थे उनमें भी लाभ होगा, यानी धन संचय होगा, रुके हुए काम भी बनेंगे और आप तीर्थ यात्राओं का भी लाभ ले सकते हैं। फैमिली के साथ आप मनोरंजन स्थल भी जा सकते हैं और यात्राएं भी कर सकते हैं।
तो ये तो था 2023 कैसा जाएगा, एक तरह से एक संक्षेप में मैंने बताया है कि क्या-क्या सावधानी आपको बरतनी है या क्या-क्या उपलब्धि आपको मिलेगी। अब अगर हम महीने के हिसाब से यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक के बारे में देखें कि क्या हमको सावधानी बरतनी है किस महीने में और क्या हमको एक तरह से उपलब्धि मिलेगी, तो उसके बारे में बात करते हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या क्या हमें मिलेगा या क्या हमें सावधानी बरतनी है। तो जनवरी की बात करें तो आपके लिए जनवरी का टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आपको एक तरह से संपत्ति का लाभ मिल सकता है, घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, खर्चे कम होंगे यानी कि धन संचय होगा आपका। कानूनी कार्रवाई अगर चल रही है तो वो भी खत्म होती नजर आएगी। तो देखा जाए जनवरी का जो टाइम है आपका बहुत अच्छा जाएगा। फरवरी में देखें तो राजनीति से अगर आप जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके से आप नेता हैं या कैसे ही आपका कोई इस तरह का बिजनेस है जिसमें आप होल्ड करे हुए हैं सारे बिजनेस को, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको सफलता के साथ साथ मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। जो उलझने आपकी बहुत दिन से थी वो उलझने भी फरवरी के महीने में ख़त्म होती नजर आएंगी। मार्च के महीने में जिम्मेदारी बढ़ेगी आपकी और उस जिम्मेदारी को आप बखूबी संभाल लेंगे। वैसे भी जो सिंह राशि के जातक होते हैं वो जिम्मेदारी लेते भी हैं और बहुत अच्छी तरीके से निभाते भी हैं। तो जिम्मेदारी आप संभालेंगे भी, सम्मान भी आपको मिलेगा। एक तो लगेगा आपको कि असफलता मिल रही है, लेकिन एंड में जाकर भी आपको सफलता ही मिलेगी। यानी आपके पूर्ण योग है कि आप हर काम में सफल ही होंगे। मार्च के महीने में आप हो सकता है बाहर भी जाएं या विदेश से रिलेटेड आपको कोई किसी तरीके का मुनाफा भी हो। अप्रैल के महीने में अचानक धन लाभ के चांसेस हैं। अचानक आप यात्राओं पे भी निकल सकते हैं। फैमिली के साथ आप बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। थोड़ा खर्चा अधिक होगा, उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मई में थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, अप डाउन सी रहेगा। यानी लगेगा कि मौसमी जैसे होती है बीमारी, उस तरह की बीमारी आपको हो सकती है। जो पुराने दीर्घकालीन से जो काम अटक रहे थे वो काम आपके मई के महीने में पूरे होंगे। विवाह के योग हैं, अगर आप इच्छुक हैं विवाह के तो आपके विवाह हो सकता है। किसी भी तरीके का अगर आपको फैमिली मैटर चल रहा है तो वो भी सुलझेगा। जून में जून में आपको आलस बहुत आएगा और आप मतलब थोड़ा सा लेजी हो जाओगे कि हाँ काम कर लेंगे, इस तरह की जो एक तरह से भावना होगी। लेकिन वहीं आप अगर मेहनत करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आपके काम भी बनेंगे और नई ऊंचाइयों पे भी आप जा सकते हैं। तो थोड़ा सा जून में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जुलाई में थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है किसी के बहकावे में नहीं आना है। हालांकि नई जॉब के चांसेस हैं, सम्मान के भी चांसेस हैं, बस यही है किसी के बहकावे में आकर आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। अन्यथा न्यू बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और नई तरीके के अगर आप धन के स्रोत सोच रहे हैं तो उसमें भी आप रिस्क उठा सकते हैं। अगस्त में कोई अधूरा काम आपका पूरा होगा। जो बहुत दिन से आप सोच रहे हैं, 2020 से कोई काम आपका रुका हुआ है तो वो काम जो है वो अगस्त में जाके पूरा होगा। मांगलिक कार्य के पूरी पूरे चांसेस हैं। घर में किसी तरीके का आयोजन हो सकता है या हो सकता है आप कुछ यात्रा पे निकल जाएं या मांगलिक कार्य संपन्न करें, इस तरह का भी मानक बने हुए हैं। अगर सितंबर की देखा जाए तो आर्थिक लाभ होगा, सम्मान की प्राप्ति, कार, वाहन, भूमि, इस तरह का आपको सुख मिल सकता है। आप शारीरिक रूप से बहुत अच्छा महसूस करेंगे और मन भी काफ़ी आपका प्रसन्न रहेगा। अक्टूबर में नया आयाम मिलेगा, यानी कि हो सकता है आप बहुत दिन से स्ट्रगल कर रहे हों और आपको नहीं लग रहा है कि ये काम पूरा होगा, कुछ काम आपने अधूरे छोड़ रखे हों, तो वो जो काम है वो अक्टूबर के महीने में संपन्न होंगे। जॉब में भी ट्रांसफ़र के चांसेस हैं जो कि सफलता वाले हैं, यानी सफल ही होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ट्रांसफ़र लूँ या नहीं लूँ तो उसमें आप रिस्क ले सकते हैं, जॉब में आपको तरक्की मिलेगी। नवंबर में थोड़ा-सा आपके स्वास्थ्य का कष्ट है, अन्यथा मन तो बहुत प्रसन्न रहेगा। आपको एक रिलीफ़ मिलेगा, मन से सुकून रहेगा कि ये मैंने जो ज़िम्मेदारी उठाई थी वो अच्छे से मैंने ज़िम्मेदारी ख़त्म करी है। इस तरह का रिलीफ़ आपको मिलेगा। परिवार की तरफ से बहुत अच्छा रहेगा, मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकते हैं और परिवार में विशेषकर पिता का सहयोग आपको बहुत मिलेगा। दिसंबर में
दिसंबर के महीने में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, लेकिन सम्मान भी आपको साथ साथ मिलेगा। आपको अगर यात्रा करने का मौका मिले तो यात्राएं टाल दीजिए, क्योंकि हो सकता है दूर की यात्रा में आपको इन्फेक्शन हो जाए और पेट संबंधित प्रॉब्लम आपको हो सकती है। लेकिन सम्मान की प्राप्ति है और धन के पूर्ण पूर्ण योग है। तो ये तो था जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमको किस बात के बारे में ध्यान रखना है, हमें क्या उपलब्धियां मिलेंगी। बाकी यही है कि ये सब थी जनरल प्रिडिक्शन कि ग्रहों के अकॉर्डिंग, यानी ग्रहों के गोचर के अकॉर्डिंग बताई गई है। लेकिन सभी के चार्ट या जन्म पत्री सबकी अलग होती है, हर कोई यूनिक है। तो अगर आपको जन्म पत्री दिखवानी है या किसी महत्वपूर्ण क्वेश्चन से डिस्कस करना है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। अब उपाय क्या करें? देखिए, उपाय के लिए सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, तो सूर्य से रिलेटेड आपको उपाय करना है। लाल चीज़ों का दान करिए, लाल वस्त्र पहनिए। रविवार के दिन हो सके तो नमक ना खाएं उस दिन, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का आप पाठ करिए, सूर्य को जल दीजिए। यही आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य साक्षात देवता है, तो सूर्य को तो हर किसी को जल देना चाहिए। और अगर आप जल देते हैं तो आप पे विशेष कृपा सूर्य नारायण की होती है। तो जो संकट आने वाले होंगे वो संकट भी आपके दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से उपाय करेंगे तो आपको लाभ ही होगा। बाकी यही है कि आप अगर गरीबों की सहायता करते हैं, रविवार के दिन लाल चीज़ों का दान करते हैं, गुड़ का दान करते हैं, कनक का दान करते हैं, गेहूं का दान करते हैं, दलिए का दान करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कृपा मिलती है सूर्य नारायण की, और ईश्वरी कृपा भी बनी रहती है। तो इसी उम्मीद के साथ कि जो 2023 है ये सभी के लिए कुछ ना कुछ लेके आए, सारी मनोकामना हर किसी की पूरी हो, सब पे ईश्वर की कृपा बनी रहे, और आप जो बहुत दिन से परेशान हैं वो सारी परेशानी आपकी सॉल्व हो जाए और आप पे ईश्वर की कृपा बनी रहे। तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।